हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 28 मई 2021 और 28 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया? 6। ये भारत के 6 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में की सूची में शामिल किया गया है। ये स्थल है ऐसे हैं: वाराणसी के गंगा घाट, और तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी इसमें शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। और कर्नाटक के हीरा बेनाकल की जगह, ये भी इसमें शामिल की गई हैं। और इस इन 6 स्थानों की संभावित सूची में शामिल होने के बाद भारत से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए दिए गए नामों की कुल संख्या 48 हो गई है। अभी यूनेस्को ने 2019 में एक गाइडलाइन जारी की थी जिसके अनुसार किसी भी स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले उसे संभावित स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा। इस गाइडलाइन के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में अब तक भारत के 48 स्थान शामिल हैं। बात यूनेस्को की है तो यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अभी अध्यक्ष जो है वो आद्रे अजोल हैं। और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। और भारत इसका सदस्य 1946 में इसका सदस्य बना था। यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान एंड संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक समिति बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मैक्सिको। ये मैक्सिको के अगले भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और मृदुल कलार अभी वर्तमान में मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। बात मैक्सिको की है तो मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। वहाँ के प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। और अभी हाल ही में यहाँ एक नई प्रजाति के डायनासोर की पहचान की गई थी जिसे टोकेटिव डायनासोर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक रंजन झा को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बेलारूस को। इन्हें बेलारूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में विदेश में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। और बात बेलारूस की है तो ये एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। और यहाँ की कैपिटल मिन्स्क है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रोमेन गोल्विचेंको है। और यहाँ की करेंसी जो बेलारूसियन रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और किस देश में 19 मई को अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना लॉन्च की है? रूस। ये चीन और रूस ने भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना लॉन्च की है। रूस और चीन ने इसके लिए 2018 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 7 और 8 एंड सुदूपू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 और 4 का निर्माण मिलकर करने में सहमत हुए हैं। चीन और रूस की यह नज़दीकी निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल अभी तो कोरोना को लेकर चाइना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 1 लाख रुपए। ऐसा ही अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया था वो 50,000 रुपये देने के लिए, पर इस पर एक कंडीशन है। उनके परिवार में जो कमाने वाला मेन व्यक्ति है वो अगर कोविड-19 के कारण मरता है तो ही उनको ये 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, अदर पर्सन को नहीं दिए जाएंगे। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये अंकुर योजना एक स्टार्ट किया है जिसमें पौधों को लगाने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अभी मैंने मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया आपको। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है और वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और वहाँ के सीएम जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के बारे में ये कुछ चर्चित जगहें हैं। बड़े बाबा टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में, जिसका फोटो न्यू 200 के नोट के पीछे छपा हुआ है। और
कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कैप्सर रूड, ये अभी जिनेवा में टेनिस टूर्नामेंट हुआ है 2021 में, जिसने कैप्सर रूड ने वहाँ का खिताब जीता है। और ये कैप्सर रूड जो है ये नॉर्वेजियन टेनिस प्लेयर, नॉर्वे कंट्री के टेनिस प्लेयर हैं। बात अब टेनिस टूर्नामेंट की हो रही, तो अभी हाल ही में एक टेनिस टूर्नामेंट इटालियन टेनिस टूर्नामेंट ओपन हुआ है जो 2021 का है। और यहाँ महिला एकल खिताब जो जीता है वो एगा श्वेतेक ने, और पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने, जो ये इन्होंने 10वीं बार जीता है। और ये 12 बार फाइनल तक पहुंचे हैं, जिन्होंने 10वीं बार, ये इन्होंने 10वीं बार अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोले कोलिनेट मोकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कोंगो, ये कोंगो कंट्री है, यहाँ के अभी ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर। जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का, इसका नाम अब मोहाली बलबीर सिंह के नाम पर रख दिया गया है। तो अब इसके जो प्रवेश द्वार है उसमें इस खिलाड़ी की प्रतिमा भी बनाई जाएगी, और उस वहाँ के खिलाड़ियों के लिए इनके नाम से छात्रवृत्ति की भी शुरुआत की जाएगी। और जो ये बलबीर सिंह सीनियर है, इन्होंने ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, और भारत सरकार ने 1957 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल, ये मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि सुबोध कुमार जायसवाल अब सीबीआई के नए निदेशक के रूप में बने हैं। इनसे पहले जो थे वो प्रवीण सिन्हा थे। सुबोध कुमार जायसवाल ये कौन थे? ये पहले महाराष्ट्र में एक डीजीपी थे। इनको फिर 2000 जनवरी, अभी हाल ही में जनवरी 2021 में उन्हें महाराष्ट्र से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था। उस वक्त वो महाराष्ट्र के डीजीपी थे, और ये 1985 बैच के आईपीएस अफसर थे, और अभी CISF के डायरेक्टर जनरल के तौर पर ये नियुक्त भी थे। और जायसवाल को हमारे देश के NS से अजीत डोभाल को काफ़ी करीबी माना जाता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और डेली करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।